सबके इतना मना करने पर भी रवि ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वो अब भी मलिका से सच जानना चाहता था। मलिका के लाख कहने पर भी रवि उस पर विश्वास करने को रेडी नहीं था। आखिरकार मलिका ने हार मान ली और उसने डिसाइड किया कि शायद यही समय है बाहर आने का। उसने रवि से कहा, तो सांभळो, तुम्हें सच सुनना है ना? ऐसा क्या है मलिका जो तुम्हें उस रात जतिन के कॉटेज तक ले गया? वही बात जिसकी वजह से हम सब के बीच दरार आई थी। इसका मतलब मेरा शक सही था। ये बात 5 लाख के चेक से ही जुड़ी हुई है। Am I right, मलिका? एकदम साचू रवि। क्या उस दिन जतिन ने तुम्हें बताया था कि 5 लाख का चेक उसी ने चुराया था? और क्यों चुराया था? मैंने एकदम साचू कहा कि ये बात उन रुपयों से जुड़ी हुई है, लेकिन ये नहीं कहा कि जतिन ने वो पैसे चुराए थे। अब मलिका, तुम हमें कंफ्यूज कर रही हो। जतिन ने वो पैसे चुराए थे और उसे डर था कि ये सच बाहर आ जाएगा, इसीलिए उसने खुद को गोली मारी थी। ये हाफ ट्रूथ है रवि, जो हम सब समझ रहे हैं। तो पूरा सच क्या है मलिका? उस रात तुम्हें ऐसा क्या पता चला था? हाँ मलिका, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। प्लीज प्लीज बता दो, आखिर तुम्हें क्या बताया था जतिन ने? શું વાત કરે છે यार, ये तुम पूछ रहे हो रवि? मतलब तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जेम के तुम्हें कुछ पता ही नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे सच में कुछ नहीं पता। रवि प्लीज, हवे मुझे जतिन ने उसी रात बता दिया था कि उसने वो पैसे नहीं चुराए, तो अब तुम ये एक्टिंग करना तो छोड़ ही दो। Are you crazy or what? तुम क्या बोल रही हो ये सब? एक्टिंग एंड ऑल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सीधे सीधे साफ साफ लफ्जों में कहो, जो भी कहना है मलिका। वो पैसे जतिन ने नहीं लिए थे, पर हम सब यही समझते रहे कि ये सब जतिन ने किया था, पर ऐसा कुछ नहीं था। लुक मलिका, जतिन के ऊपर बहुत सारा कर्जा था। उसने अपनी सारी सेविंग्स तक शेयर्स में गवा दी थी और उसके बाद उसने खुद को गोली मार ली। बस इसलिए हम सबको विश्वास हो गया है कि ये सब जतिन ने ही किया है। मुझे भी ऐसे ही लगा था, इसलिए मैं कंपनी की रेप्यूटेशन बचाने के लिए जतिन के पास गई थी, उससे ये पूछने कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अपने ही भाई की कंपनी में चोरी कर ली। पण वो काहे ना हतु। मैं जानती थी ये जतिन का स्टाइल है ही नहीं, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। माया प्लीज, जतिन मेरा भी भाई था। मैं उसे तुमसे ज्यादा जानता था। ओह रियली? एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारी हंसी का क्या मतलब है, जरा बताओगी? तुम्हें सच सुनने का बड़ा शौक है ना? तो सुनो, तुम अपने भाई को कभी समझ ही नहीं पाए। उसका दर्द, उसकी तकलीफ, उसके इमोशंस, नथिंग। उसे अकेले छोड़ दिया सारे प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। माया बस, तुम बहुत बोल चुकी और मैं बहुत सुन चुका, अब और नहीं। क्यों? तुमने ही शुरू किया था ना, मुझे सच जानना है, मुझे सच का पता लगाना है। तो सच ये है मिस्टर रवि कि तुम अपने भाई की मौत का कारण हो। जतिन ने पैसे चुराए नहीं थे, लेकिन तुमने सबको ये विश्वास दिलाया कि जतिन ने ये सब किया है। माया ऐसा कुछ नहीं है। माया मैं तो शा माटे रवि, क्यों किया ऐसा? क्यों चुराए पैसे तुमने? What? Are you serious? मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। तुम दोनों कैसे मुझ पर शक कर सकती हो? जतिन ने मने कीदू, उसने भी मुझसे कहा था कि पैसे उसने नहीं रवि ने लिए हैं, क्योंकि तुमने तारा के बुक की मार्केटिंग के लिए अपना खुद का पैसा लगाया था, जिससे तुम्हारी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी। इसीलिए तुमने कंपनी के प्रॉफिट में से वो पैसे लिए थे। लुक मलिका, ये बात सच है कि मैंने तारा की बुक को प्रमोट करने के लिए पैसे लगाए थे, पर मैंने वो 5 लाख रुपए नहीं लिए। पर जतिन को ये यकीन था कि वो पैसे तुमने चुराए थे, इसीलिए वो चुप रहा कि कहीं तुम्हारी रेप्यूटेशन न खराब हो जाए। पर मलिका, मैंने वो पैसे नहीं चुराए। तुम खुद ही सोचो, अगर मैंने वो पैसे चुराए होते तो क्या मैं खुद तुम सबसे सच जानने की जिद करता? बोलो। आई थिंक रवि सच कह रहे हैं।
रवि और मेरा जॉइंट अकाउंट है, और ऐसे ही कोई भी डिटेल होती तो मुझे पता चल जाती। थैंक यू, तुमने कभी तो मेरा साथ दिया। ए माताजी, आभार तमारो। मैं कितने टाइम से ये बोझ लेकर चल रही थी कि तुमने वो पैसे चुराए हैं। नाउ आई फील सो रिलीव्ड यार। थैंक यू माताजी, थैंक यू। मलिका, पर एक मिनट, अगर तुम्हें ये लग रहा था कि पैसे मैंने चुराए हैं तो तुमने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने मुझे एक्सपोज क्यों नहीं किया? वो मुझे लगा कि कहीं पूरी कंपनी डिस्ट्रॉय ना हो जाए। पर तुम इतने वक्त से यही मान के चल रही थी कि वो पैसे मैंने चुराए हैं, और फिर भी कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया। तुम चाहती तो मुझे ब्लैकमेल भी कर सकती थी या जतिन को बेगुनाह भी साबित कर सकती थी, है ना मलिका? पर इसने ऐसा नहीं किया। इसने हम सबको इसी गलतफहमी में रहने दिया कि पैसे जतिन ने चुराए हैं। इसके पीछे की वजह क्या थी मलिका? माने थयू के मैं भी मैं बाद में मैं माने मारू थमारू क्या हुआ? जुबान तुम्हारा साथ नहीं दे रही आज। तुम कहो तो मैं बता देती हूँ इसके पीछे की वजह मलिका। प्लीज माया, डोंट डू दिस टू मी, आई बेग यू। अरे तुम क्यों घबरा रही हो? रवि को वैसे भी आज सब सच जानना था ना, तो इस सच को भी बाहर आ जाने दो आज। तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? मलिका क्या नहीं बताना चाहती, और माया तुम क्या बताना चाहती हो? प्लीज प्लीज अभी ये खेल बंद करो। खेल तो मलिका ने खेला है तुम्हें बचाने के लिए रवि। वो चुप रही क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहती थी। वो तुम्हारी रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाहती थी। क्यों मलिका, मैं सही कह रही हूँ ना? अब इसका रीजन भी बताती हूँ। इसका रीजन ये है कि आई लव रवि। यस रवि, आई लव यू। હું તમને પ્રેમ કરું છું। Here you go. दिल की बात जुबां पर आ ही गई। मलिका, तुम? मलिका आज से नहीं, काफी वक्त पहले से तुमसे प्यार करती है। मुझे इस बात का पता तब चला जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले, और हॉस्पिटल में मलिका तुम्हारे बेड के आगे रो रो कर तुमसे अपनी दिल की बात कह रही थी। मुझे तभी पता चल गया था कि मलिका रवि से प्यार करती है। हे माताजी, आई एम रियली सॉरी माया, पर मुझे कब रवि से प्यार हो गया मुझे खुद को पता नहीं चला। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की, पर इस दिल के सामने किसी की नहीं चलती। आई नो मलिका, दिल किसी की नहीं सुनता, ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। ओह गॉड मलिका, आई एम रियली सॉरी। मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचती हो। मैंने तो तुम्हें हमेशा से अपनी क्लोज फ्रेंड ही माना है। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है रवि, लोगों को इग्नोर करने की। हाँ, शायद मेरी ही गलती की वजह से जतिन भी मुझसे दूर हो गया। उसने मुझे बचाने के लिए खुद को गोली मार ली। ओ गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने क्यों कभी उससे बात नहीं की? क्यों? नहीं रवि, ये सच नहीं है। पर तुमने ही कहा कि जतिन ने तुमसे कहा है कि मैंने वो पैसे चुराए हैं। हाँ, क्योंकि जतिन को भी किसी ने ये बात कही थी, पर जतिन को विश्वास था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसने कभी इस बात को नहीं माना। जतिन को किसने कहा था कि मैंने? कौन है वहाँ? कोई तो था जो हमारी बातें सुन रहा था। मैं जाकर देखता हूँ।